नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों देश का सियासी पारा हाई चल रहा है। नेता लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वोटरों को साधने के लिए तरह तरह के बयान भी जारी किए जा रहे हैं। अब भले ही लोकसभा चुनाव चल रहा हो, लेकिन नफरत फैलाने वाले नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर ऐसी जानबूझकर के बयानबाजी की जा रही है जिससे कि देश का माहौल खराब हो और देश के चंद राजनीतिक दलों को इसका फायदा पहुंच सके। खैर, आपको बता दें कि आज जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इससे एक बात तो तय है कि खुद के चुनावी फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। अब मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो आज ये आलम है कि सियासी फायदे के लिए भाजपा ने देश का माहौल खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यहां तक कि खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी अपने राजनीतिक फायदे के लिए भरे मंच से हिंदू मुसलमान में फर्क समझाते फिर रहे हैं। कांग्रेस को बदनाम करने की आड़ में अपना खुद का उल्लू सीधा कर रहे हैं। खैर, इस बार के चुनाव में असल मुद्दों की अगर हम बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार यानी कि भाजपा खुद तो इन मुद्दों पर बात करने से कतरा रही है। उनमें से जो अन्य राजनीतिक दल इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उन्हें भी इन गंभीर मुद्दों पर बात करने से भटका रही है। यहां तक कि विपक्षी दलों द्वारा किए गए बयान को भी तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है। अभी हाल ही में पीएम मोदी द्वारा दिया गया बयान इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पीएम मोदी आजकल देश में हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो ऐसे बयानों को देकर विपक्ष और देश की जनता को भटका रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही वो ऐसा करना चाह रहे हो, मगर भाजपा की इन चालों को विपक्षी गठबंधन नाकाम करता दिखाई दे रहा है, जिससे कि भाजपा खेमे में खलबली मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के इन चालों के नाकाम होने से देश की जनता अपना रुख कांग्रेस की तरफ झुका रही है, जो कि भाजपा के लिए टेंशन का विषय बना हुआ है। अब विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी भी भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर बरस रहे हैं। इन दिनों राहुल गांधी जिस तरह से भाजपा और पीएम मोदी पर बरस रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि आज के इस दौर में राहुल गांधी भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जिस तरह से राहुल गांधी की छवि निकल के लोगों के सामने आई है, वो भाजपा के लिए वाकई में टेंशन बढ़ा रही है। एक तरफ जहां भाजपा के पास इतनी बड़ी आईटी सेल, जांच एजेंसियां और भी तमाम तरीके के संसाधन हैं, इसके बावजूद भी भाजपा के लिए राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आज जिस तरह से नेताओं के बयान सामने आते हैं, इससे पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेताओं की विचारधाराओं का साफ पता चलता है। एक तरफ पीएम मोदी है और भाजपा के अन्य नेता हैं जो कि लोगों को एक दूसरे से लड़वाने के लिए तरह तरह की नफरती बयान दे रहे हैं, खुद के फायदे के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जिससे कि ये साफ पता चल रहा है कि इस देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसकी है। और इसे लेकर के कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी जिक्र किया है। साथ ही अब वो अपने हर भाषण में इसका जिक्र कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के जवाहर भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए हैं। अब मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। अब मैंने ये भी नहीं कहा, आज तक मैंने यह भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ यह कहा है कि देखिए, यह पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। इसका तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूं, भैया शांत हो जाए जरा, और मैं आपसे कहूं कि देखिए इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। मगर आप देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए।
देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अब सारे के सारे देशभक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। देशभक्त अन्याय थोड़ी चाह सकता है। देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान एक दिन सुपर पावर बने, जो भी जैसे भी आप कहना चाहो। तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, चाइना से मुकाबला करना चाहते हो, तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा। अगर आप 90% की शक्ति का प्रयोग ही नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। सारे के सारे जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोदी मीडिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। अभी हाल ही में उनके दिए गए बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। फिर मीडिया में मेरे बारे में कहते थे कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन सीरियस है। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस। मनरेगा नॉन सीरियस, जमीन अधिकरण बिल नॉन सीरियस, न्यामगिरी नॉन सीरियस, भट्टा परसोल नॉन सीरियस, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली सीरियस। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान का युवा 7 से 8 घंटा इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा है, मतलब बीजेपी का काम उनका ध्यान भटकाने का है। यह हरियाणा में हमने सर्वे कराया है। इनके पूरे आंदोलन का लक्ष्य यही है कि वहीं ओबीसी पूछ रहा है कि राम मंदिर बन गया पर हमारा एक आदमी नहीं दिखा, नया संसद भवन बन गया पर राष्ट्रपति को साइड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी काम करती है, जिसमें कि आजादी, संविधान, हरित क्रांति, सफेद क्रांति और ये जनगणना कांग्रेस की अगली क्रांति होगी। अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान नजदीक आ रहा है, सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं और सभी दल वोटरों को साधने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी लगातार सवालों का सिलसिला जारी है। आज जिस हिसाब से देश का माहौल है, उससे वैसे तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन सत्ताधारी दल सिर्फ मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है। अब इसे देखते हुए कांग्रेस भाजपा पर लगातार हमलावर है। वहीं इसी बयानबाजी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी पीएम मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। इसी के साथ ही उन्होंने भाजपा पर जमकर आरोप भी लगाए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। चुनाव आया, लगा बड़े बड़े मुद्दों की बातें होंगी, लगा 10 साल में जो बेरोजगारी का भयावह तांडव इस देश ने देखा है उस पर चर्चा होगी, लगा महंगाई जो कमर तोड़ रही है, लोगों की गला रेत रही है, उस पर बात होगी। लेकिन सारे के सारे मुद्दे धरे रह गए। इस देश के प्रधानमंत्री ने फिर से वही स्क्रिप्ट उठाई जो 2002 से पढ़ रहे हैं। वो ध्रुवीकरण की, विभाजन की, डर की, संशय की। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को अपने ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर इतना सा भरोसा नहीं है कि मुद्दों की बात करके चुनाव लड़ा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ने शुरू किया अपना घिसा पिटा काम, ध्रुवीकरण का, किसी को विलेन बनाना, डर फैलाना, संशय करना, भ्रम करना। और उनकी दो रुपल्ली की ट्रोल आर्मी ने, बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री ने फिर वही शुरू किया। बयान की काट छाट करो, इधर का उधर लगाओ, भ्रम फैलाओ। राहुल जी ने कहा दलित, राहुल जी ने कहा आदिवासी, राहुल जी ने कहा पिछड़े, राहुल जी ने कहा सामान्य वर्ग के गरीब, राहुल जी ने कहा माइनॉरिटी। सब कुछ हटा दो, सिर्फ माइनॉरिटी रहने दो। मतलब आदत से बात जब इंसान नहीं आता है तो उसको क्या कहा जाए, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जहां जाओ, लेकिन
मैं भी असम के दौरे से आई हूं, उसके पहले मैं महाराष्ट्र में थी, उसके पहले छत्तीसगढ़ में थी। जहां जाओ मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई है। ट्रेनों में, फ्लाइट में, बसों में, रेलवे स्टेशन पर, चाय की दुकानों पर चर्चा इस बात की है कि भैया महंगाई बहुत बढ़ा दी, हमारी गुजर नहीं हो रही है। आज जिस तरह के हालात बन गए हैं, ऐसे में एक बात तो तय है कि जनता बदलाव चाहती है, लेकिन क्या ये बदलाव इसी बार के चुनाव में होगा या एक दो चुनाव का और इंतजार करना होगा? ये तो खैर आने वाला समय ही तय कर पाएगा। फिलहाल इस चुनावी मौसम में सियासी पारा खूब हाई चल रहा है। नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चुनावी फायदे के लिए भड़काऊ भाषण का प्रयोग किया जा रहा है, मगर चुनाव आयोग भी इस पर चुप्पी साधे बैठा है। अब इस बार के चुनावी नतीजे क्या होंगे, देश की जनता किस पर अपना विश्वास जताएगी, ये तो खैर आने वाला समय ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।